आज की कहानी दो सहपाठियों की है जो एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें ऐसी जगह फंसा दिया जहां जिंदा रहना लगभग असंभव था। वे महीनों तक एक द्वीप पर फंसे रहे। वहां उन्होंने कैसे जीवित रहने की कोशिश की और उनके बीच क्या हुआ, यही हम आज की कहानी में देखेंगे। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लड़की एमा से। वो सुबह जल्दी उठती है और स्कूल जाने की तैयारी करती है। एमा अपने स्कूल की सबसे अच्छी और लोकप्रिय छात्राओं में से एक है। उसके बहुत से दोस्त हैं और सब उसे बहुत पसंद करते हैं। दूसरी ओर हम डीन से मिलते हैं, एक आलसी लड़का जो एमा के बिल्कुल उलट है। वह देर से उठता है, सीधे बाथरूम जाता है, दांत साफ करता है और फिर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। उसके पिता जैक उसे याद दिलाते हैं कि वह स्कूल के लिए देर कर देगा। इसी बीच एमा की माँ बाबरा एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को स्कूल छोड़ती है। वहाँ एमा अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिज से मिलती है। बात करते करते एक छात्र स्टीवन वहाँ आता है और एमा को हाय कहता है। ये देखकर लिज उसे चिढ़ाने लगती है। क्लास में उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियनसेन घोषणा करते हैं कि अगले दिन सुबह 7 बजे स्कूल बस ट्रिनिटी आइलैंड के लिए निकलेगी। जब वह ट्रिप के बारे में बता रहे होते हैं तभी एमा क्लास में देर से आती है। उसके तुरंत बाद डीन आता है और गलती से एमा से टकरा जाता है। हंसते हुए कहता है, सॉरी प्रिंसेस। मिस्टर सेन समझा रहे होते हैं कि ट्रिप कैसे होगी। तभी लिज एमा से कहती है कि डीन तो सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके पिता ने पैसे दिए हैं। ये सुनकर एमा उसे गुस्से से देखती है। लंच के समय लिज अपने दोस्तों को बताती है कि सुबह एमा और स्टीवन के बीच क्या हुआ था। वह कहती है कि ट्रिप से पहले एक हफ्ता है और वे इस समय का इस्तेमाल एमा और स्टीवन को करीब लाने में कर सकती है। लेकिन एमा मना कर देती है और कहती है कि ट्रिप पर ध्यान दो। बात करते करते एमा देखती है कि डीन अकेला बैठा सेब काट रहा है। तभी मिस कॉलियर शिक्षिका उसे देख लेती है और स्कूल में चाकू लाने के लिए उसे डांटती है। वह उसे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है। लिज फिर मजाक में कहती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, खासकर जब स्टीवन जैसा हैंडसम लड़का उसे पसंद करता हो। अगली सुबह एमा ट्रिप के लिए तैयार होती है। वह अपने माता पिता बाबरा और फिल का शुक्रिया करती है जिन्होंने उसे जाने दिया। वहीं डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पिता जैक उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने उसकी खराब रिपोर्ट के बावजूद उसे ट्रिप पर भेजने की पूरी कोशिश की। आखिर डीन मान जाता है। मिस्टर क्रिश्चियनसेन सभी को इकट्ठा करते हैं और बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। बस में स्टीवन एमा से पूछता है कि वह कैसी है। लिज उसे जवाब देने को कहती है, लेकिन एमा चुप रहती है। कुछ समय बाद बस ट्रिनिटी आइलैंड पहुंचती है। मिस कॉलियर कहती है कि सभी पूल में मजे कर सकते हैं, लेकिन रात के खाने से पहले लौटना जरूरी है। एमा और उसकी दोस्तें पूल में जाती हैं, जहां वह स्टीवन से मिलती है। सब हंसी मजाक करते हैं, पानी में खेलते हैं। डीन बालकनी पर अकेला बैठा उन्हें देखता रहता है। शाम को एमा की एक दोस्त बताती है कि स्टीवन ने सबको नाव पर होने वाली पार्टी में बुलाया है। एमा पहले मना करती है, लेकिन दोस्तों के कहने पर चली जाती है। पार्टी शुरू होती है और एमा स्टीवन को ढूंढती है। खोजते हुए वह देखती है कि स्टीवन किसी दूसरी लड़की को चूम रहा है। दुखी होकर वह मुड़ जाती है। डीन जो सब देख रहा था ताना मारता है, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड मजे कर रहा है। एमा गुस्से में कहती है, ये तुम्हारा मामला नहीं है। उसी समय पुलिस आती है क्योंकि खबर मिलती है कि नाव पर ड्रग्स चल रहे हैं। अफरा तफरी में एमा फिसलकर पानी में गिर जाती है। डीन तुरंत कूदकर उसे बचा लेता है। वह उसे पास की एक छोटी नाव पर खींच लेता है। डीन रस्सी काट देता है क्योंकि वह पुलिस की झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वह कहता है कि जब माहौल शांत होगा तो वापस लौट जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर में मुख्य नाव दूर चली जाती है। अचानक तूफान आता है। उनकी नाव के पास इंजन नहीं है। लहरें तेज होती जाती हैं और दोनों नाव के किनारों को कसकर पकड़ लेते हैं। सुबह समुद्र शांत हो जाता है। वे बहुत दूर अरब सागर में पहुंच चुके होते हैं। डीन का फोन खो जाता है। वह एमा का फोन मांगता है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। एमा उसे डांटती है कि अगर वह रस्सी न काटता तो अब तक बच गए होते। डीन कहता है कि कोई न कोई उन्हें ढूंढ ही लेगा। तभी एमा को दूर एक द्वीप दिखाई देता है। दोनों मिलकर घंटों मेहनत कर वहां पहुंचते हैं। किनारे पर पहुंचकर एमा फिर फोन चेक करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। डीन नाव से एक फ्लेयर गन निकाल लेता है ताकि बाद में काम आए। वे द्वीप के अंदर की ओर जाते हैं, लोगों या किसी घर की तलाश में। उधर होटल में मिस्टर सेन ट्रिप रद्द कर देते हैं। लिज बताती है कि एमा वापस नहीं आई। हाजिरी लेने पर पता चलता है कि डीन भी गायब है। पुलिस आती है और सबसे पूछताछ करती है। मिस कॉलियर पूछती है कि क्या उन्हें ढूंढा जा सकता है, लेकिन पुलिस कहती है समुद्र में खोए लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। डीन के पिता जैक और एमा के माता पिता बाबरा और फिल स्कूल पहुंचते हैं। जवाब मांगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कुछ नहीं बता पाते। सब डर और गम में घर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ एमा और डीन जंगल के बीच चलते चलते एक खूबसूरत झरने तक पहुंचते हैं। डीन कहता है कि फोटो खींच लो, लेकिन एमा मना कर देती है। वह बताती है कि उसे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए नोट्स चाहिए थे और वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है। वे कई घंटे चलते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। जब लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी नाव गायब है। थककर दोनों वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। डीन आग जलाता है।
ठंड में कांपती एमा को वह अपनी शर्त दे देता है। वे बात करते हैं कि शायद कल तक उन्हें बचा लिया जाएगा। सुबह डीन उठता है तो एमा नहीं होती। वह उसे ढूंढने निकलता है और उसे रेत पर SOS लिखते हुए पाता है। डीन समुद्र में तैरकर कुछ सामान ढूंढने की कोशिश करता है। उधर पुलिस नाव मिलने की खबर देती है। जैक गुस्से में कहता है कि अब प्राइवेट टीम रखेंगे। द्वीप पर एमा को पानी लेने जाते वक्त किसी के देखने का एहसास होता है। डरकर वह लौट आती है। दोनों मिलकर पत्तों से एक झोपड़ी बनाते हैं। डीन केले के पेड़ से केले तोड़कर लाता है। दोनों साथ बैठकर खाते हैं। गर्मी बढ़ती जाती है। एमा अपने लंबे कपड़े काटकर शॉर्ट्स बना लेती है। एमा थककर झोपड़ी में लेट जाती है। डीन भी वहीं सो जाता है। नींद में उसका हाथ एमा पर आ जाता है, लेकिन एमा उसे हटाती नहीं। सुबह एमा नहाने झरने पर जाती है। तभी डीन आकर सनस्क्रीन मांगता है। एमा शर्माते हुए कहती है कि दूसरी तरफ जाओ, मैं नहा रही हूँ। डीन मजाक में कहता है, तुमने ही कहा था पास रहो। एमा कहती है कि उसे लगता है कोई और भी द्वीप पर है, इसलिए उसने कहा था पास रहना। उधर बाबरा की चिंता बढ़ती जाती है। टीवी पर खबर आती है कि अब मामला मिसिंग टू डेट में बदल गया है। पुलिस मानती है कि दोनों डूब गए होंगे। फिल घर लौटना चाहता है क्योंकि स्टेसी अकेली है, लेकिन बाबरा मना कर देती है। अगले दिन जैक हेलीकॉप्टर लेकर बाबरा को साथ लेकर सर्च के लिए निकलता है। द्वीप पर रात होती है। एमा कहती है कि उसे अपना परिवार बहुत याद आ रहा है। चलते चलते डीन को रेत में एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। एमा डर जाती है और कहती है शायद वह भी ऐसे ही फंसा होगा जैसे हम। डीन समझाता है कि यह किसी मछुआरे की भी हो सकती है। वह कहता है कि उनके परिवार अभी भी खोज रहे होंगे। फिर वह कहता है, जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे हम जरूर बचेंगे। फिर वह एमा को धीरे से चूमता है। एमा पहले घबरा जाती है, लेकिन फिर उस पल में खो जाती है। समुद्र की आवाज के बीच रात बीत जाती है। सुबह एमा उठती है, डीन नहीं होता। खोजते हुए वह उसे गड्ढा खोदते देखती है। वह पास आती है, लेकिन फिसलकर गिर जाती है। उसके घुटने में चोट लगती है। डीन दौड़कर आता है और उसकी चोट साफ करता है। फिर दोनों झरने पर नहाने जाते हैं। डीन अपनी माँ की मौत की बात बताता है। बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बारिश में खेलते हैं। डीन उसके बालों में फूल लगा देता है। उधर 1 महीना बीत चुका होता है। पुलिस खोज बंद कर देती है। सब मान लेते हैं कि दोनों मर चुके हैं, लेकिन बाबरा को यकीन होता है कि एमा जिंदा है। वह जैक के साथ फिर से हेलीकॉप्टर से निकलती है। वे हर जगह फ्लाई अप बांटते हैं। आखिर जैक कहता है, हमने सब कोशिश कर ली, अब लौट चलो। बाबरा रो पड़ती है। द्वीप पर डीन एमा को बताता है कि उसकी माँ ने एक बार ग्रीन लाइट के बारे में बताया था, जो सूरज ढलने के वक्त दिखती है। हफ्ते बीतते हैं और दोनों द्वीप की जिंदगी में रम जाते हैं। साथ में हंसते, तैरते, शंख चुनते, सब करते। उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। एक दिन फल तोड़ते वक्त उन्हें विमान की आवाज सुनाई देती है। वे दौड़कर खुले मैदान में पहुंचते हैं। डीन फ्लेयर गन ढूंढता है, लेकिन नहीं मिलती। विमान निकल जाता है। एमा बाद में खोजती है तो भी नहीं मिलती। उसे शक होता है कि कोई और भी द्वीप पर है। कुछ दिन बाद उन्हें दूसरा विमान दिखता है, लेकिन वो भी निकल जाता है। वे हार मान लेते हैं। एमा कहती है, अब शायद उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। डीन कहता है, अब बस यही जिंदगी है, इसे अच्छे से जीते हैं। तभी डीन को जंगल में आवाज सुनाई देती है। वह देखने जाता है तो वहाँ एक काला तेंदुआ होता है। वह भागता है और लड़ते हुए तेंदुए को मार देता है। समय बीतता है। सभी अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। एमा और डीन द्वीप पर रहना सीख जाते हैं, शिकार करना, झोपड़ी बनाना, जीना। एक दिन एमा उल्टी करने लगती है। डीन पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एमा कहती है, नहीं, बस थोड़ा बीमार हूँ। तभी ऊपर से उसके पुराने सामान नीचे गिरते हैं। वे देखते हैं कि एक बंदर पेड़ पर बैठा उनका सामान फेंक रहा है और उसके हाथ में वही फ्लेयर गन है। एमा केले का लालच देकर गन गिरवा देती है। उसी वक्त आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वे खुले मैदान में भागते हैं और फ्लेयर चलाते हैं। हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। 3 महीने बाद एमा और डीन आखिरकार घर लौट आते हैं। हवाई अड्डे पर सब खुशियों से झूम उठते हैं। रात को डीन एमा से मिलने आता है। दोनों कहते हैं कि असली दुनिया अब अजीब लग रही है। डीन उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन एमा कहती है कि उसके माता पिता बार बार देखने आते हैं, इसलिए वो कल की पार्टी में मिले। अगले दिन पार्टी होती है। एमा के माता पिता भाषण देते हैं कि उनके बच्चे चमत्कारिक रूप से लौटे हैं। स्टेसी डीन से पूछती है कि वह सबके साथ क्यों नहीं है। वह कहता है कि उसे भीड़ पसंद नहीं। वह इशारे से एमा को बाहर बुलाता है, लेकिन एमा अनदेखा कर देती है। डीन चुपचाप चला जाता है। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। एमा मशहूर हो जाती है, लेकिन डीन अकेला रहता है। जब भी दोनों मिलते हैं बस निगाहें मिलाते हैं। कुछ दिनों बाद एमा कॉल करती है, लेकिन डीन फोन नहीं उठाता। स्टेसी एमा के कमरे में आती है और कहती है कि जब तुम गायब थी हम सब टूट गए थे, पर अब सब खुश हैं। एमा मुस्कुराकर कहती है, तुम सबसे प्यारी बहन हो। दोनों साथ में प्रॉम पार्टी के लिए तैयार होती हैं। उधर डीन अपनी माँ की कब्र पर बैठा रो रहा होता है। रात को टीवी के सामने बैठा रहता है। उसके पिता पूछते हैं, क्या तुम मेरा कोट पहनोगे? वहीं पार्टी में एमा पहुंचती है।
लिज कहती है कि उसके लिए सरप्राइज है। वह उसे बाहर ले जाती है। बारिश में बाहर डीन खड़ा होता है अपने पिता का कोट पहने हुए। एमा उसे देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और बारिश के बीच दोनों गले लगते हैं। वे एक भावुक किस्सा साझा करते हैं और इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी खत्म होती है।